नमस्कार, मैं हूँ ए.फार साहू और एंजल लाइव शो में एक बार फिर से आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए इस समय हम पाप की मजदूरी और परमेश्वर के वरदान के विषय में जानेंगे। द वेजेस ऑफ सिन एंड द गिफ्ट ऑफ गॉड। और सबसे पहले हम जानेंगे पाप की मजदूरी के विषय में कि पाप की मजदूरी क्या है। जैसे कि पवित्र बाइबिल हमें बताती है कि जो प्राणी पाप करेगा वही मरेगा, न तो पुत्र पिता के धर्म के भार उठाएगा और न पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपने ही दुष्टता का फल मिलेगा। और जैसे कि हमने पढ़ा कि जो प्राणी पाप करेगा वही मरेगा, मतलब पाप करने वाला व्यक्ति ही मरेगा। और इस बात का सीधा अर्थ होता है पाप की मजदूरी मृत्यु, यानी कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। और लिखा भी है क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमी के पत्र 6 अध्याय वचन 23। अब प्रश्न उठता है कि पाप किसने किया। और पवित्र बाइबल के अनुसार पाप मैंने किया, पाप आपने किया, पाप हम सब ने किया है। इसलिए एक दूसरे जगह पर बाइबल यह भी बताती है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमी के पत्र 3 अध्याय वचन 23। और इस बात को कोई नकार नहीं सकता और न ही यह दावा कर सकता है कि मैंने कभी पाप ही नहीं किया है। क्या कहती है बाइबल इस विषय में? यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। पहला यूहन्ना के पत्री 1 अध्याय वचन 8। तो प्रियो, इस पृथ्वी पर जहाँ कहीं भी मनुष्य है सबने पाप किया, वह चाहे कोई क्यों न हो। सबके सब पाप के आक्रामक शक्ति के शिकार हो चुके हैं। इसीलिए तो बाइबल यह स्पष्ट करती है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और रोमी के पत्री 5 अध्याय वचन 12 के अनुसार मनुष्य के द्वारा ही पाप इस जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, जैसे कि लिखा है। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। रोमी के पत्री 5 अध्याय वचन 12। मतलब साफ है, यदि पाप इस जगत में नहीं आते तो मृत्यु भी मनुष्यों में नहीं आता। अब हम जानेंगे कि पाप क्या है। इस दुनिया में लगभग पाप अपराध के विषय में अधिकतर सुनने को मिलते रहता है, परंतु जो लोग सचमुच में पाप अपराध के विषय में जानते हैं उन्हें मालूम है कि पाप एक बुराई है, दुष्टता तथा सब प्रकार के अभक्ति है और पाप तमाम अच्छाइयों के विरुद्ध है। पवित्र बाइबल के नए नियम में पाप को परिभाषित करते हुए कुछ इस प्रकार से लिखा है। जो पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। पहला यूहन्ना के पत्र 3 अध्याय वचन 4। पाप वैसे कई प्रकार के हो सकते हैं, पर बाइबल में प्रमुख रूप से पापों का वर्णन करते हुए पौलुस प्रेरित ने कुछ इस प्रकार से भी लिखा है। अर्थात शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपना, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इसके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे कि पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। मतलब शारीरिक दुष्कामनाएं पाप है, और जो व्यक्ति शारीरिक दुष्कामनाओं में लिप्त हो जाता है वह पाप कर रहा होता है, और पाप की दशा में मनुष्य जवाबदेह रह जाएंगे और कभी भी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं बन पाएंगे।
आज बहुत से मनुष्य अपना जीवन परमेश्वर के अनुसार नहीं बिता रहे हैं, इसलिए कि वह पाप की अवस्था स्थिति में है। पवित्र बाइबल के अनुसार पाप इस पृथ्वी में जहाँ जहाँ मनुष्य है वहाँ वहाँ पाप भी विद्यमान है, और यह उतना ही पुराना है जितना कि मनुष्य। और पाप को देखने के लिए हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, अर्थात इसे हम अपने घर में, अपने पास पड़ोस में, अपने गांव में या नगर में भी देख सकते हैं। मतलब जो कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं, वही तो पाप है। और जब जब कोई अच्छाई के विरुद्ध या सच्चाई के विरुद्ध सोचते हैं या विचारते हैं या कुछ करते हैं, वो पाप कर रहे होते हैं। और पाप का सबसे बड़ा कारण है व्यक्तिगत अभिलाषा, जैसे कि लिखा है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। याकूब के पत्री 1 अध्याय वचन 14 और 15। यानी कि हर एक पाप को करने के पहले मनुष्य के मन में अभिलाषा ही उत्पन्न होता है, और अभिलाषा से प्रोत्साहित होकर मनुष्य परिणाम की ओर ध्यान दिए बिना पाप कर बैठता है। और पाप छोटा हो या बड़ा, परंतु पाप आखिरकार पाप ही होता है। परंतु पाप का परिणाम मृत्यु है, और मृत्यु का अर्थ है अलग हो जाना या संबंध का टूट जाना। किससे? परमेश्वर से। इसलिए पवित्र बाइबल यह दावा करती है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। प्रियो, जब मनुष्य का आत्मा शरीर को त्याग कर अलग हो जाती है तो इसे शारीरिक मृत्यु कहा जाता है। वैसे ही जब मनुष्य का संबंध परमेश्वर से टूट जाता है तो वह आत्मिक मृत्यु से उसकी मृत्यु हो जाती है। और मनुष्य पाप के कारण न केवल शारीरिक रूप से मर रहे हैं, पर आत्मिक रूप से भी नाश हो रहे हैं। इसलिए यह ध्यान रहे कि पापों की क्षमा पाए बिना हम जवाबदेह रह जाएंगे, और उस स्थिति में हम अपनी आत्मा को भी नहीं बचा पाएंगे, और इस आत्मिक मृत्यु से परमेश्वर की उपाय के अलावा अन्य किसी भी उपायों से बचना संभव नहीं है। अब हम जानेंगे परमेश्वर के वरदान के विषय में, द गिफ्ट ऑफ गॉड। और पवित्र बाइबल इस विषय में हमें स्पष्ट बताती है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। रोमियो की पत्री 6 अध्याय वचन 23। बेशक पाप के प्रति मृत्यु दंड की कठोर घोषणा तो हो चुकी है, पर बाइबल हमें यह भी बताती है कि अब मसीह यीशु में जो है उन पर दंड की आज्ञा नहीं हो सकती। जो मसीह यीशु में पाए जाएंगे उन पर दंड की आज्ञा नहीं हो सकती, क्योंकि मसीह यीशु ने अपने प्रत्येक विश्वासियों को मृत्यु का मोल चुकाकर उन्हें छुड़ा लिया है। इस विषय में पवित्र बाइबल हमें और भी स्पष्ट बताती है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। रोमी के पत्री 8 अध्याय वचन 1 और 2। यीशु ने बड़े ही दावे के साथ उसने यह भी कहा है,
जो मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। आप बिलीव करें या न करें, पर बाइबिल हमें यही बताती है कि मसीह यीशु में ही पापों की क्षमा, छुटकारा, उद्धार और अनंत जीवन की आशा है। यीशु मसीह के पास आने वालों को अवश्य रूप से पापों की क्षमा, छुटकारा, उद्धार और अनंत जीवन मिलेगा। शायद आपको मालूम न हो, पर परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है, और वह नहीं चाहता कि आप नाश हो जाएं, आप बर्बाद हो जाएं, पर आप बचाई जाएं। इसीलिए तो उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु को हम सबके लिए बख्श दिया। इसलिए हमें परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करनी चाहिए। यीशु मसीह वह स्वयं कहता है कि इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच में स्वतंत्र हो जाओगे। फिर बाइबिल हमें यह भी बताती है कि परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को भेजा, जो स्त्री से जन्मा है और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले। और यूहन्ना प्रेरित जो यीशु मसीह का चेला था, उसने आंखों देखी महिमा का वर्णन करते हुए उसने यह भी लिखा है कि वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र यीशु में है, और जिसके पास पुत्र यीशु है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र यीशु नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। इसलिए यह देखना होगा कि किसी के पास परमेश्वर का पुत्र यीशु नहीं है तो उन्हें स्वयं को अपने पिछले पापों से, गुनाहों से तौबा करके प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के पास आनी चाहिए। क्योंकि पवित्र बाइबल के अनुसार पति के अधर्म के भार को न तो पत्नी उठा सकती है, और न पत्नी के अधर्म के भार को पति उठा सकता है, और न पुत्र के अधर्म के भार को पिता उठा सकता है, और न तो पिता के अधर्म के भार को पुत्र उठा सकता है। इसलिए हम हर एक को अपना अपना लेखा देना होगा, और हम हर एक को हमारे कामों के अनुसार बदला मिलेगा। अवश्य है प्रियो कि आज हमारे पास माँ बाप, भाई है, बंधु हैं, बेटे हैं, परिवार है, समाज है, धन दौलत और शोहरत भी है, दुनिया की तमाम चीज़ें हैं। इसके बावजूद भी हम अपनी पापों की क्षमा पाए बिना अपनी आत्मा को नहीं बचा पाएंगे। लेकिन बाइबिल हमें यह भी बताती है कि हमारे तमाम गुनाहों के भार को प्रभु यीशु ने अपने ऊपर उठा लिया है। इसलिए अब हमें केवल परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ होनी चाहिए और उसके पुत्र यीशु के पास आने की जरूरत है, क्योंकि यीशु ही एकमात्र मार्ग, सत्य और जीवन है। सो परमेश्वर अपनी इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। धन्यवाद।